हाय गाइस, मैं आज आपको पुराने ब्लाउज से नाप लेकर कटिंग करने की वीडियो बना रही हूँ, आपको बताऊंगी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। ये हमारा पहले का पुराना ब्लाउज है, नाप के लिए मिली है जो। तो हम इसको पहले इस तरह से करके इसका मेजरमेंट बराबर ले लेंगे। हमारी शोल्डर 11 इंच है टोटल। और ये हमारी कमर 15.5 है। इस तरह से मैं नाप लेकर आपको दिखा रही हूँ। हाय गाइस, आज हम ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज कटिंग करेंगे। मेजरमेंट के लिए ये ब्लाउज मेरे पास आई हुई है, तो हम इसी को नापते हुए दूसरे फैब्रिक को कट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये 4 फोल्डिंग ले लिया है कपड़े को। पहले हम स्लीव्स निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए पहले हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे। देखिए इसको कैसे लेंगे हम मेजरमेंट। ये जो हमारा कपड़ा है ना, इस तरह से पहले हम इसके लेंथ को लेंगे, चौड़ाई को लेंगे, सॉरी। इस तरह से हमारी ये बाह की चौड़ाई आएगी। इसको हम पहले नाप लेंगे। जो ये हमारी कॉर्नर पर है, यहाँ पर जो लास्ट, यहाँ से लेकर के इसकी सीधाई देखेंगे हम। बीच किधर तक आ रहा है, ये तिरछा नहीं नाप खींचेंगे हम, सीधा देखेंगे बीच में। यहाँ पर देखिए ये हमारा सीधा आ रहा है, तो हम यहाँ से नाप ले लेते हैं इस तरह। ये पूरे 8 इंच है, तो ये हम 8 इंच लेंगे। और उसके बाद हम ले लेंगे अपने स्लीव्स की लंबाई। ये हमारी लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसको यहाँ से देखिए, ये जो हमारा जो ये सिलाई है ना, यहाँ से हम प्रॉपर पकड़ेंगे। ये हमारी आ गई 4 इंच 1 पॉइंट आ रही है। और उसके बाद हम बॉटम नाप लेते हैं। ये जो हमारा बॉटम है यहाँ का, इसको नापेंगे। तो ये इस तरह मैंने नाप लिया। ये है 6 इंच 2 पॉइंट है कुछ ऐसे। चलिए हम कपड़े के ऊपर भी नाप लगाते हैं इसी तरह से। हमारी लंबाई है ब्लाउज की 4 इंच 2 पॉइंट। यहाँ पर हम थोड़ा इसको हेमिंग रहता है, ये कॉटन ब्लाउज है तो इसमें हेमिंग रहता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच 2 पॉइंट इतना, देखिए इतना हम हेमिंग के लिए लेते हैं। इसमें फोल्ड करके इसको हेमिंग कर लेंगे। यहाँ भी ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद ये लेंथ देख लेते हैं, 8.5 है, बराबर आता। अब यहाँ से हम नाप लेंगे। देखिए जो मैंने यहाँ टिक लगाया ना, यहाँ से हम नाप ले लेते हैं 4 इंच 2 पॉइंट आ गई बराबर। अब इसका हाफ हम इधर ले लेंगे, यहाँ से 2 इंच 1 पॉइंट। ओके, अब इसको हम गोलाई दे देते हैं। इस लाइन यहाँ से और यहाँ तक इसको हम मिलाएंगे गोल करके। तो देखिए इस तरह से पहले आप टिक लगा लीजिए। ये दिख रही है ना, ये इस तरह से टिक लगा लिया ये लाइन। इसको कटिंग कर लेते हैं।
हमारा बॉटम था 6 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हम लेंगे इसमें 1.5 इंच। यहाँ पर हमारा फोल्डिंग रहता है, तो यहाँ से हम थोड़ा तिरछा निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से निकाल लिया मैंने। इससे क्या होगा कि यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड कर सकते हैं तुरपाई के लिए। ओके, स्लीव्स हमारी कट के रेडी हो गई। अब कटिंग करेंगे हम पीछे का पल्ला। उसके लिए हम पीछे का नाप ले लेते हैं। किस तरह नापेंगे देखिए। ये हमारा जो पुराना ब्लाउज है नाप के लिए जो आया है, इसको हम क्या करेंगे कि इसकी लंबाई इस तरह नापेंगे। यहाँ से जो सीधा आएगा, सीधा, तिरछा नहीं जाना चाहिए, एकदम सीधा आना चाहिए। ये जो पार्ट है एकदम सीधा आना चाहिए। यहाँ से हम प्रॉपर पकड़ लेंगे इस तरह से। ये हमारी सिलाई पीछे के पल्ले की तरफ घूमी हुई है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा 2 पॉइंट ऊपर ले लेंगे इंची टेप को, और यहाँ से सीधा इस तरह नाप लेंगे। ये देखिए ये आ रहा है 13 साढ़े 13 इंच का ये ब्लाउज है लंबाई। अब इसकी हम चौड़ाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से किनारे पर हम पहले नापेंगे। ये आ रहा है 17.5 इंच है। इसमें 2 इंच हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम डॉट लगाते हैं ना उसमें हाफ इंच जाता है। तो ये हो गई हमारी। ये वाला जो है हमारा पीठ का जो पल्ला होता है, यहाँ पर ये जो पीछे का पार्ट होता है, इसको भी एक बार नाप लेंगे। नाप लिया मैंने, 4 इंच है ये। अब इसकी शोल्डर नापेंगे किस तरह, देख लीजिए। इसकी शोल्डर नाप के दिखाती हूँ मैं। ये प्रॉपर ब्लाउज को हम सीधा बिछा लेंगे इस तरह से। इस तरह मैंने सीधा बिछा लिया इसको। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से इसका शोल्डर नापेंगे। ये हमारा शोल्डर का पॉइंट है, यहाँ पर सिलाई जहाँ बाजू की सिलाई हुई है, तो यहाँ से हम सीधा इस तरह से नापेंगे। ये हमारा 11 इंच आ रहा है, नेट 11 इंच है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये लेंगे इसमें नाप। चलिए तो पहले हम लंबाई ले लेते हैं। जैसे कि पहले मैं बाजू में बताई थी, तुरपाई के लिए हम कपड़ा इसी में रख लेते हैं। तो पीछे पल्ले में भी मैं रखूँगी 1 इंच 2 पॉइंट, और इसकी चौड़ाई ले लेंगे हम 10 इंच। 10 इंच चौड़ाई ले लेंगे। अब जहाँ मैं यहाँ ये फोल्डिंग के लिए जो मैं डॉट लगाई हूँ, यहाँ से नापेंगे हम सीधी लंबाई। 13.5 इंच की ब्लाउज थी, इसको पूरा नापेंगे हम। हमारी शोल्डर थी 11 का हाफ 5.5 इंच ले लेंगे। ये दिख रही है आपको लाइन। अब यहाँ से हम पीछे का जो पार्ट नापे थे 4 इंच, तो इसमें हम 2 इंच ऊपर की ओर लेते हुए, क्योंकि ऊपर जब हेमिंग पट्टी आएगी तो उसमें भी 2 पॉइंट जाता है,
तो हम 2 पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे। अब ये हमारा प्रॉपर 9.5 इंच गला आ रहा है। इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं गला कितना है। ये देखिए इसमें भी नेट है 9.5 इंच। ये दिख रहा है ना आपको, इसमें भी 9.5 इंच का ही गला है पूरा। अब गले की चौड़ाई ले लेंगे हम 2.5 इंच। ऊपर से भी ले लेंगे 2.5 इंच। अब इसको हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई। अब यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। ये देखिए हो गए। यहाँ से हम आर्म होल ले लेते हैं। तो आर्म होल के लिए हम यहाँ से नाप लेंगे, इसको उल्टा करेंगे। आर्म होल के लिए उल्टे में से नापेंगे हम। हमारा ब्लाउज हो गया। अब इसको इस तरह सीधा हम बिछाएंगे, इस तरह से अच्छे से एकदम सेट कर लेंगे। इसका बाजू गला जो है आर्म होल सेट करके देखिए इस तरह दिखाते हैं। इस तरह मैंने ब्लाउज को डाल लिया। अब इसका हम आर्म होल नाप लेंगे। पहले हमें इसकी लंबाई जो लाइन हम बनाते हैं गोलाई देने के लिए उसको नापेंगे। तो ये सीधा इस तरह से नाप रहे हैं हम सीधा। तो ये 5.5 इंच गिर रहा है, 5.5 इंच। ओके। और यहाँ से नाप लेंगे इस तरह से हम कपड़े को रख के फीता को इसे घुमाते हुए नाप लेंगे। ये टोटल 9 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ से सीधी लाइन इस तरह से लगा लेंगे 5.5 इंच का। और यहाँ जैसे मैंने 10 इंच लिया, यहाँ भी इसी तरह से 10 इंच ले लूँगी। अब ये पीछे का पल्ला है तो इसमें हम 1.5 इंच की गहराई देंगे इस तरह से। यहाँ मैंने 1.5 इंच पे टिक लगा दिया है। अब इसको गोल करेंगे। देखिए हो गया। ये हमारी पीछे की पल्ला रेडी हो गई। ये दिख रहा है आपको ना, ये प्रॉपर। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं।
ये हो गया हमारा बैक पार्ट भी। अब आगे का पल्ला हम निकाल लेते हैं। तो हम आगे का पल्ला इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, पीछे का पल्ला उसके ऊपर रख के मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए इस तरह से कॉर्नर से निकालेंगे हम। ये क्रॉस है ब्लाउज जिसको मद्रास कट बोलते हैं। तो ये वही कटिंग है। तो मैं इसको यहाँ से इसको सीधा नहीं रखेंगे। ये जो हमारा सीधा जो कपड़ा होता है इसको सीधा ना रख के ये कॉर्नर से रखेंगे। देखिए ये कोना है हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से बढ़ने वाला आता है कपड़ा। तो हम यहाँ से इसको रख के कटिंग करेंगे। इस तरह मैंने पीछे का पल्ला रख दिया। अब इसका जो भी आर्म होल है, साइज है, फिटिंग की सब बराबर हम मार्किंग कर लेंगे। आगे का गला नाप लेते हैं एक बार। इस तरह रख के ये जो हुक्स की पट्टी है ना, यहाँ से हम आगे का गला कभी भी नापते हैं। ये बराबर होती है गला। यहाँ से ये दिख रहा ना पॉइंट, शोल्डर का सिलाई जो हमारा है वहाँ से हम सीधे इस तरह से नापेंगे। ऐसे भी नाप सकते हैं आप। इस तरह से ये 7 इंच आ रहा है। और इस तरह से नापेंगे, इस तरह सिधाई से। ये 5.5 इंच दे रहे हैं। मैं यहाँ से 5.5 इंच पर लूँगी। अब ये जो हमारा पल्ला है यहाँ से हम सीधे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। एक बार चेक कर लेंगे। ये भी बराबर 10 इंच है हमारा। अब इस पल्ले को हम हटा लेते हैं। देखिए इसको हमने हटा लिया। अब ये जो हमारे पीछे की जो लेंथ है ये वाली, इससे हम 2.5 इंच कम लेंगे। इसमें 1 इंच 2 पॉइंट फोल्डिंग का कपड़ा है, तो उसको छोड़ते हुए यहाँ से मैं 2.5 इंच यानी कि 6 इंच कपड़ा आएगा। 6 इंच यहाँ से हम ले लेते हैं साइड से। मतलब पीछे का जो भी आपका नाप होगा उसे आपको 2.5 इंच कम ले लेना है आगे के पल्ले में, क्योंकि यहाँ पर बेल्ट आती है हमारी 2.5 इंच की बेल्ट आती है। तो उसको देखते हुए ये हमारी आगे की हो गई गोलाई गले की। यहाँ पर आर्म होल में गहराई देते हैं। ये हो गई। अब हम चेस्ट का नाप ले लेते हैं एक बार। चेस्ट का नाप, ये जो हमारा ये लेंथ है जो चेस्ट का, इसको एक बार नाप ले लेंगे। यहाँ से हम सीधा टेप को रखेंगे इस तरह, देखिए, और इस तरह नाप लेंगे। ये 12.5 है, तो यहाँ से भी 12.5 इस तरह से ले लेंगे। ये हो गई हमारे, ये देखिए ये हमारा स्ट्रेचेबल आया कपड़ा। ये इस तरह से देख रहे हैं ना आप, इसको क्रॉस बोलते हैं हम। तिरछे में कटिंग करेंगे। तो मैं काट लेती हूँ कपड़े को। वीडियो को पूरा देखिएगा।
ये हमारी आगे की पल्ला रेडी हो गई, कटिंग हो गई। देखिए अब हम यहाँ का बेल्ट निकाल लेंगे। तो हम डबल बेल्ट लगाते हैं। सिलाई भी आपको इस ब्लाउज की दिखाऊंगी। तो चलिए ये पहले बेल्ट देख लेते हैं। बेल्ट कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पर ये देखिए डबल कपड़ा है, ये डबल कपड़ा है हमारा। तो इसको हम 4 फोल्ड में ले लेंगे इस तरह से। डबल मैंने फोल्ड ले लिया। अब ये 4 फोल्ड हो गया। यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ से हम ले लेंगे 3.5 इंच रहता है एक तरफ। ये हो गया 3.5 इंच। और पीछे का हमारा पाला 10 इंच पर कटिंग हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ये बेल्ट निकालते हैं। जैसे कि वो 10 इंच है तो उसमें से हम 2 इंच माइनस करके 8 इंच का बेल्ट निकालेंगे हम। करेक्ट, 8 इंच हमारा बेल्ट रहेगा। देखिए 1-2 पॉइंट आप ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कपड़ा उसमें फ्री देना है तो। एक्स्ट्रा जैसे कि हम मार्जिन के लिए कपड़े देते हैं ना, तो उसके लिए मैं 2 पॉइंट बढ़ा लेती हूँ। ज़्यादा नहीं, 1/2 इंच के अंदर में बढ़ाइए। यहाँ पर हम लेंगे 2.5 इंच। ये हमारा मैक्सिमम हर एक ब्लाउज का नाप होता है। एक तरफ जो हमारी हुक्स और आई पट्टी की तरफ जो जाती है पट्टी के ये वाली, तो ये हमारी 3.5 इंच की रहती है। और जो हमारी साइड में पट्टी जाती है वो 2.5 इंच रहती है। यानी कि 1/2 इंच सिलाई में जाके 2-2 इंच ये मैनेज हो जाता है। 2 इंच एक तरफ बचता है, एक तरफ 3 इंच होता है। तो हम इसमें इसी तरह से हर एक ब्लाउज के लिए निकालते हैं। इसमें कोई मतलब चीज़ नहीं है कि दूसरे ब्लाउज में किसी और ब्लाउज है तो उसमें आपको 4-5 इंच का निकालना है, ऐसा नहीं है। कोई भी ब्लाउज आप कटिंग कर रही हैं उसमें आप ये वाला ट्रिक अपना सकती हैं। एक तरफ 3.5 लीजिए और एक तरफ 2.5 लीजिए। बाकी जो मेथड है, पीछे का जो पल्ला रहता है हमारा, उससे 2 इंच कम करके आप बेल्ट को निकाल लीजिए। इसको काट लेते हैं हम। ये हमारी कटिंग हो गई। ये 4 वो है इसमें पल्ला, मैं इसको डबल करके लगाती हूँ सील करके। इसको भी यहाँ से छुड़ा लेंगे हम बीच से। ये देखिए ये मैंने 4 फोल्ड करके निकाल लिए। ये हमारा कंप्लीट हुआ ब्लाउज है। हमारा पीछे का पल्ला हो गया, ये बेल्ट हो गई, ये स्लीव्स हो गई। देखिए चलिए इसकी मैं गले की पट्टी भी निकाल देती हूँ। ये हमारे जो बैक के गले से निकलती है 2.5 इंच की पट्टी, ये हमारी आई पट्टी बन जाती है। तो इसको मैं रखूँगी इसमें। और ये जो हमारा थोड़ा कपड़ा जो बचा है तिरछा, इसमें से मैं तिरछी डोरी और पट्टी के लिए निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से इसको हम सीधा करके तिरछी में निकालेंगे हम।
हमारी डोरी के लिए निकल गई। ये रेबी मैंने निकाला तिरछे से, इस तरह से ये बढ़ रहा है, देखिए। इसकी साइज दिखा देती हूँ मैं। चौड़ाई नेट 1 इंच की है ये। इसी तरह से मैं गले की पट्टी भी निकाल लूँगी सेम तिरछे में। देखिए सेम ये भी मैंने निकाल लिया इस तरह तिरछा। तो ये हमारी गले की पट्टी हो गई। एक बार फाइनल दिखा देती हूँ मैं, देख लीजिए। ये हमारा हो गया बैक पार्ट और ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट, देख रहे हैं। और ये हमारी पट्टी हो गई, बेल्ट यहाँ की जो हम इस तरह लगाएंगे। और ये स्लीव्स हो गया हमारा। ये हमारी हुक्स और आई की पट्टी आ जाएगी इसमें से। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो इस ब्लाउज की सिलाई दिखाऊंगी आपको।